आर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 17 हल करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा जो बाकी प्रश्न किए थे उससे थोड़ा हटके है, तो इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा, लेकिन बहुत सिंपल प्रश्न है। प्रश्न है हमारा कि AP 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक श्रेणी दी गई है, तो जो अंतिम पद है हमारा, इससे हमें 20वां पद इधर ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हमें जब कोई श्रेणी दी गई होती थी तो इसमें हमसे पूछा जाता था कि इस श्रेणी का आप 5वां पद ज्ञात कीजिए, 6वां ज्ञात कीजिए, 7वां ज्ञात कीजिए, 8वां ज्ञात कीजिए, इस तरह से पूछा जाता था। लेकिन इसमें हमें क्या पूछा कि अंतिम पद से आप 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखिए, जो हमें फार्मूला यूज़ करना, पहले हम सवाल में ये वाला फार्मूला यूज़ करते थे an के लिए, a प्लस n-1d। लेकिन हमें जब यहाँ पे इस फार्मूले का हम यूज़ करते थे तो ये अंतिम पद हुआ करता था, और प्रथम पद, द्वितीय पद और ये अंतिम पद हुआ करता था। लेकिन अंतिम पद से 20वां पद पूछा, इसलिए जो अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा इस श्रेणी के लिए। जब ये प्रथम पद होगा और जो यहाँ पे जो दिया है ये लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पद हो जाएगा, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, an के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो जो अंतिम पद है वो l हो जाएगा, जहाँ यहाँ पे धन हुआ करता था यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे जितना यहाँ पे था वही आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो जो श्रेणी में दिया गया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया इसमें, हमें एक समांतर श्रेणी दी है, दिया है समांतर श्रेणी। क्या दी है, समांतर श्रेणी हमको दी है यहाँ पे 3, 8, 13 डैश 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 253। ठीक है, 253 दिया है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रथम पद ये है, लेकिन श्रेणी का अंतिम पद से 20वां पद पूछा है, इसलिए यहाँ पे जो प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा। लेकिन इसे हम ए से नहीं दर्शाएंगे, प्रथम पद ए होता है, लेकिन इसे हम ए से नहीं दर्शाएंगे, इसे हम एल से दर्शाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर के एल से दर्शाएंगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 253 हो जाएगा। तो ये 253 हो गया एल बराबर। ठीक है, अब हमें किसी भी श्रेणी में अगले पद निकालने के लिए या कोई पद निकालने के लिए हमें डी की ज़रूरत होती है। इस फार्मूले हम देखें यहाँ पे, इसकी डी की आवश्यकता हो रही है हमको। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डी निकालेंगे हम, यहाँ पे जो डी निकालेंगे हम, वो हम क्या करते थे पहले कि प्रथम पद और द्वितीय पद तृतीय पद में से द्वितीय पद को प्रथम पद से घटाते थे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता था, डी मिलता था। तो इसमें भी हमें वही करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एल मतलब प्रथम पद इसको मान तो लिया है, लेकिन श्रेणी का जो डी है, जो कहना चाहिए कि सर्वांतर है, वो यहीं से निकलेगा। ठीक है, इसलिए ए बराबर यहाँ पे क्या, प्रथम पद इसका यही रहेगा 3। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ से पूछा है तो इस श्रेणी के लिए प्रथम पद हो सकता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ प्रथम पद यही है, तो इसको हम ए से दर्शाएंगे, इसको हम एल से दर्शाएंगे। ठीक है, एल हो गया, ए हो गया, अब इसका हम डी निकाल देते हैं। डी मतलब सर्वांतर, तो डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 से निकलेगा। तो इस श्रेणी में A2 क्या है, 8 है। ठीक है, ये हो गया 8, माइनस A1 क्या है, 3 है, ये 3 हो गया, 8 में से 3 गया तो 5। तो डी का मान हमें कितना मिला, डी का मान यहाँ पे हमें 5 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि फार्मूला हमें क्या है, an बराबर l माइनस n-1 d। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा, तो इसमें हम मान रख देंगे। ठीक है, इसमें हम अब मान रख लेंगे। l का मान कितना है, 253 है, तो ये जाएगा 253, माइनस लगा है तो माइनस जाएगा। ठीक है, अब n क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा है कि 20वां पद, तो जो n का मान होगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, 20वां पद पूछा है हमसे, तो जो n का मान है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ये 20 माइनस 1, और d का मान कितना है यहाँ पे 5, तो ये 5 हो गया। 253 का 253 यहाँ पे पहले हमको लिख लेना है, माइनस 20 में से 1 गया तो 19 बचा, और ये वाला 5 गुणा में इधर आ जाएगा। तो 253 माइनस 19 का गुणा हम 5 में कर देते हैं, तो 5 9 के 45, 45 का आएगा 5, हासिल बचे 4, 5 1 कम 5, 4 9,
तो ये हो गया 95। ठीक है, अब इन दोनों को हमें घटा देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम रफ में घटाते हैं। तो देखिए 253 जो है इसको हमें ऊपर लिखना है और जो 95 इसको नीचे लिखना है। अब 3 छोटा है 5 से, 3 में तो इसका भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक उदाहरण लेंगे। यहाँ पे हो गया 13, 13 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 5 था, अब यहाँ से एक उदाहरण यहाँ पे ले लिया, यहाँ 4 बचा। अब 4 से 9 का भाग 4 से 9 को हम घटा नहीं पाएंगे, तो यहाँ से एक उदाहरण यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से अगर हमको 9 को घटाना है तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5 शेष बचेगा। अब यहाँ 2 था, एक उदाहरण यहाँ पे ले लिया था, यहाँ पे कितना बचा, 1, तो 158 बचा। ठीक है, तो 158 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम आंसर डाल के क्या लिख सकते हैं, तो हम आंसर में हम बता सकते हैं कि उत्तर दिए गए एपी में अंतिम पद से, ठीक है, क्योंकि अंतिम पद से 20 पद पूछा है, अंतिम पद से 20वां पद क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा, 158 है। ठीक है, इस तरह से बहुत सिंपल प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे समांतर श्रेणी को लिखा जो प्रश्न में दी गई थी, उसके बाद में जो अंतिम पद है उसको हमने एल मान लिया, और जो प्रथम पद है वो 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जो डी निकाला हमने द्वितीय पद से प्रथम पद को हटा के तो 5 मिला। ठीक है, यहाँ पे और हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। हमने पहले डिस्कस किया कि ये एल और माइनस कहाँ से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे मान रख दिए हैं। एन का मान जो है हमें 20 पद याद करना था, इसलिए एन का मान जो है वो 20 हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन बराबर 20। ठीक है, इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अगला सवाल करेंगे। धन्यवाद।